नमस्कार, मैं हूं नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ग्राम प्रधान नरेंद्र कुमार ने रामपुर नजराना गांव की बदली तस्वीर। जनपद बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर की ग्राम पंचायत रामपुर नजराना आज विकास की नई मिसाल बन चुकी है। इसका श्रेय जाता है ग्राम प्रधान नरेंद्र कुमार को, जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद गांव को विकास की नई राह पर अग्रसर किया। ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान नरेंद्र कुमार 5 प्रत्याशियों के बीच मैदान में थे। उन्हें कुल 534 वोट प्राप्त हुए और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 232 वोटों से हराया। जीत के बाद उन्होंने जनता से किया वादा निभाया और गांव की समस्याओं को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया। नरेंद्र कुमार ने सबसे पहले गांव में एक सुविधा युक्त पंचायत भवन का निर्माण कराया। इस पंचायत घर को कंप्यूटर, फर्नीचर एवं अन्य सुविधाओं से लैस किया गया ताकि ग्रामीणों को पंचायत संबंधी कार्यों में सहूलियत मिले। गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया, जिससे लोगों को खुले में शौच से मुक्ति मिली। साथ ही कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए आरसी सेंटर की स्थापना की गई। ग्राम प्रधान ने गांव में अस्थायी गौशाला का निर्माण करवाया, जिसमें करीब 150 मवेशी रखे गए हैं। इनकी देखरेख के लिए 4 मजदूर नियमित रूप से काम कर रहे हैं। गांव में 5 आरसीसी सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, एक नाला बन चुका है और 2 अन्य नालों का निर्माण जारी है। इससे जल निकासी की समस्या का समाधान हुआ है। गांव में केंद्र सरकार की योजना के तहत एक पानी की टंकी बनाई गई है, जिससे 300 घरों को कनेक्शन दिया गया है और 2 साल से नियमित पानी की आपूर्ति हो रही है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले 3 गांव रुस्तमपुर, हिम्मतपुर और चक में एक प्राइमरी और एक जूनियर स्कूल है। यहाँ टाइल्स, कंप्यूटर, झूले, लाइब्रेरी और अन्य सभी जरूरी सुविधाएं ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। गांव में 70 स्ट्रीट लाइट्स और 15 सोलर लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे अब रात में भी गलियों में उजाला रहता है। मनरेगा के तहत 200 जॉब कार्ड बनवाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 पात्रों को मकान दिए गए हैं और 50 अन्य पात्रों का सर्वे किया गया है। गांव में 3 सफाई कर्मचारी तैनात हैं। साथ ही ई रिक्शा से कचरा इकट्ठा करने और निस्तारण की व्यवस्था की गई है। 70 शौचालयों का निर्माण कर गांव को शौच मुक्त बनाया गया। ग्राम प्रधान की योजना के अनुसार गांव में बारात घर और खेल का मैदान भी जल्द बनने वाला है। इसके लिए प्रयास तेजी से चल रहे हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव की जनता ने मुझे जिस विश्वास से चुना है, मैं हर पल उनके साथ खड़ा हूं। विकास ही मेरी प्राथमिकता है और बाकी बचे कार्य भी जल्द पूरे होंगे। ग्राम पंचायत रामपुर नजराना आज एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका है कि अगर नियत साफ हो और मेहनत ईमानदार, तो गांव की तस्वीर भी बदली जा सकती है। हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम पंचायत रामपुर नजराना में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान हैं। हम उनसे जानेंगे जब वो चुनाव मैदान में थे उन्हें कितने वोट मिले थे और कितने वोटों से उनकी जीत हुई थी। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूंगा आपका नाम क्या है और कहाँ के आप ग्राम प्रधान हैं? नाम है नरेंद्र कुमार यादव, ग्राम रामपुर नजराना। प्रधान जी, जब आप चुनाव मैदान में आए थे कितने वोट आपको मिले थे और कितने वोट से आपकी जीत हुई? 534 वोट मिले थे और 232 वोट से जीत हुई थी। प्रधान जी, आप के ग्राम पंचायत में कितने गांव आते हैं? मेरी ग्राम पंचायत में 4 गांव आते हैं। प्रधान जी, 4 गांव की आपकी पंचायत है और बहुत अच्छे वोटों से आपको जो है जनता ने ग्राम प्रधान चुना। चुनने के बाद आपने जनता की सेवा की, अब तक लगभग 4 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या उसके बाद आपने जनता के बीच रहकर क्या क्या विकास कार्य कराए? पंचायत घर का निर्माण, पानी की टंकी और जी सामुदायिक शौचालय और रोड। प्रधान जी, अगर हम बात करें पानी की, तो पानी के लिए क्या कुछ सुविधाएं जो है आपके द्वारा की गई हैं या सरकार के द्वारा किस चीज़ का निर्माण गांव के अंदर कराया गया है? पानी की टंकी का निर्माण सरकार के द्वारा ही कराया गया है, लेकिन योगदान हमारा है। जल्दी काम कराया गया है। 2 साल से पानी चल रहा है। लगभग कितने लोगों को जो है घर घर जो है पानी पहुँच रहा है? लगभग 300 लोगों के घर पर पानी जा रहा है। प्रधान जी, अगर हम बात करें अन्य सुविधाओं की, जैसे कूड़ा करकट को लेकर किस चीज़ का जो है ग्राम पंचायत की तरफ से निर्माण किया गया है और घर घर से कूड़ा किस तरह से कलेक्ट कर जो है वहाँ तक पहुँचाया जाता है? घर घर से जो कूड़ा है वो आरसी सेंटर पर आता है, ई रिक्शा द्वारा सफाई कर्मी लाते हैं। कितने सफाई कर्मी आपकी पंचायत में काम करते हैं? मेरी पंचायत में 4 थे, अब 3 हैं। प्रधान जी, अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने अब तक मकान बन चुके हैं पात्रों के और कितने का अब तक सर्वे हो चुका है? 3 मकान बन चुके हैं और 50 का सर्वे हो चुका है। प्रधान जी,
जिस तरह से आपके द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं, तो हम अगर बात करें, जैसे पहले जल भराव रहता था सड़कों में, जो टूटी हुई सड़कें थी, कितनी अब तक आपने सड़कें बनाई हैं और जल भराव से किस तरह से मुक्ति गांव को दिलाई? 4-5 सड़कों का निर्माण कराया है और तालाबों का सफाई कराई है, ये कार्य हुए हैं। प्रधान जी, अगर हम लगातार बात की जाए, जैसे लाइट को लेकर क्या सुविधा आपने अपनी ग्राम पंचायत में प्रत्येक गांव को दी है? मेरे गांव में 55-70 लाइट स्ट्रीट लाइट लगी हैं और 15 लाइट सूर्य ऊर्जा वाली हैं। क्या लगता है जो है अंधेरे से जो है मुक्ति मिली? हाँ, अंधेरे से मुक्ति है, पूरा गांव अंधेरा मुक्त है। प्रधान जी, अन्य सुविधाएं जैसे सरकारी योजनाएं चल रही हैं गांव के अंदर, तो किस तरह की योजनाओं को जो है अब तक आपने ग्रामीणों को देने का प्रयास किया? वृद्धा पेंशन है और विधवा पेंशन है, लगभग सभी के आ रही हैं जो जिस योजना का इन लोगों को लाभ मिल रहा है, जो जिस लायक है। और राशन कार्ड जो काफ़ी बनवाए हैं। कितने राशन कार्ड अब तक बनवा दिए? कम से कम 50 राशन कार्ड बनवाए हैं। प्रधान जी, गांव में जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो क्या लगता है आपने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कुछ कार्य किया है, या शहर आपके यहाँ से कितनी दूर है? तो चांदपुरी है ये अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो क्या जिस तरह जैसे कोई मरीज बीमार होता है तो उसको कहाँ पर ले जाया जाता है? चांदपुरी ले जाया जाता है, 102 ये एम्बुलेंस जो है उसी से। अगर हम बात करें युवाओं की, तो जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो तैयारियां करते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधा आपने की है? लाइब्रेरी की व्यवस्था है, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। क्या किसी बच्चे का अभी तक पढ़ने के बाद सिलेक्शन हुआ? हाँ, कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, कुछ पुलिस में भी 1-2 का हुआ है। प्रधान जी, लगातार आपके द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो जल निकासी के लिए कितने नालों का निर्माण अभी तक हुआ है? कितने नालों का निर्माण अभी बाकी है? 2 नालों का निर्माण हो चुका है, 2 नालों का निर्माण हो रहा है। प्रधान जी, अगर हम बात करें, जैसे निर्माण आप लगातार करा रहे हैं, तो किन किन सुविधाओं की जो है आवश्यकता गांव को है अभी तक? क्या ऐसा, मतलब आप भी जानते होंगे कि किन किन सुविधाओं की अभी आवश्यकता गांव के अंदर है? एक तो खेल के मैदान की आवश्यकता है, एक बारात घर की आवश्यकता है, जो कि मेरे शस्त्र में ही बनेगा। क्या उसके लिए प्रस्ताव पास हो चुके हैं? प्रस्ताव पास हो गया, मैंने प्रस्ताव पास करा के और वो ज़मीन भी खाली करा के उसको सब सफाई करा दी है, साफ़ सफाई। प्रधान जी, आने वाला समय जो है चुनाव का है, तो आप क्या लगता है आने वाले समय में फिर जनता आपको मौका देगी या नहीं? जनता मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से आपने विकास अपने बताए हैं, अच्छे विकास आपने किए हैं, तो जनता तो विकास करने वाले को ही चुनती है ना, तो उससे आपको क्या महसूस होता है? काफ़ी विकास कराया है और आगे भी अगर जनता मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे और आगे भी करते रहेंगे। प्रधान जी, जिस तरह से गांव में पंचायत घर का निर्माण आपने कराया है, तो उनमें क्या क्या सुविधाएं जो है आपके द्वारा दी गई? बस टोटल सुविधा सभी है, जैसे आय, जाति, मूल और ये वृद्धा पेंशन और फ़ोटो स्टेट कोई भी हो, सभी सुविधा वहाँ है। राशन कार्ड का ऑनलाइन कराना, विधवा पेंशन है, ये है, सब उसी में होता है। और क्या क्या सुविधाएं हैं, जिस तरह से जैसे गांव में पात्र लोग हैं, पहले शौच के लिए जंगल जाते थे, तो आपने उनके लिए कितने जो है शौचालय घर घर बनवाए हैं? 70 से 80 शौचालय बन चुके हैं और 40 की लिस्ट गई हुई है। क्या क्या लगता है कि जैसे शौच के लिए जंगल जाते थे, उससे मुक्ति मिली? उससे पूरा गांव मुक्त है। प्रधान जी, अगर हम बात करें, जिस तरह से योजनाएं सरकारी चल रही हैं, जैसे कन्या योजना है, तो उसका कितना अभी तक लाभ मिला है? कोई सामुदायिक यहाँ जो है विवाह जो है कराया गया है? सामुदायिक विवाह में हमने ऑनलाइन कराए थे, लेकिन उनमें वो पात्र नहीं आए। हाँ, कुछ गड़बड़ी हुई तो उसमें उनका नंबर नहीं आ पाया। अब और आगे क्या क्या निर्माण आप अपना कराना चाहते हैं गांव में, जिससे कि जनता को उसकी सुविधा मिल सके? बस निर्माण, एक बारात घर है, एक खेल का मैदान बनाने की सोच रहे हैं, और देखो उस पर काम जल्दी ही चलने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? अब जनता का संदेश यही है, भाई विकास कार्य होते रहें, यही संदेश है।
मेरे साथ ये ग्राम प्रधान बात कर रहे थे। इनका लगातार कहना है कि वो विकास कार्य उनके जो होने थे वो गांव में हो चुके हैं और आने वाले समय में जो भी विकास रहेगा, जो रह गया है उसको कराने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में चुनाव में अगर जनता मौका देगी तो एक बार फिर वे सेवा करेंगे जनता की। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।